सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की मैं जो वीडियो है ना, ये इस टॉपिक पे है कि देखो, जो इंडिया और यूरोप यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर है। और इस एग्रीमेंट को आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं, द मदर ऑफ ऑल डील्स। ये पीएम मोदी ने भी कहा है, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा ये जो डील है ना, बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत अच्छी रहने वाली। क्यों रहने वाली? क्योंकि देखो, 2 डिकेट्स ऑफ नेगोशिएशंस, अगर बात सुनो, अगर सोचो, अगर किसी भी चीज़ को अगर हमको डिसाइड करने को और उसके पीछे वो काम होने को अगर 2 डिकेट्स मतलब 20 साल लग रहे हैं, तो सोचो वो बात कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, या उस चीज़ का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़ा होगा। फिलहाल तो आपने देखा होगा इंस्टा पे कई क्रिएटर से बना रहे हैं कि यूरोप से जो आने वाली कार है सभी सस्ती होने वाली। हालांकि ये पूरी तरीके से सच बात नहीं है। इसके अंदर कई सारे ऐसे भी राज छुपे हैं जो आपको और मुझे पढ़ने चाहिए इनके ट्रेड डील एग्रीमेंट में। क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया के द्वारा कोई भी अगर चीज़ें पढ़ के अगर हम उस पे बिलीव कर रहे हैं ना, ये हमारी गलती है। क्योंकि अगर मैंने अच्छे से पढ़ा था कि अगर जैसे लोग सोच रहे थे कि जो BMW है, जो मर्सिडीज है, सॉरी, जो BMW वगैरह कार है, ये और जो लैम्बो है भी है, क्योंकि लैम्बो इटली में आती है। इतनी जो बड़ी बड़ी कार से ही हमको बहुत कम में मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप जाके पढ़िए, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें कम हुई है। हाँ, मानता हूँ कार में बहुत सारी डील्स आने वाली है, पर जैसा आप सोच रहे हो कि अरे आपको 3 4 5 करोड़ की कार आपको अंडर अंडर बिलो 1 करोड़ या 50 लैक्स मिलने वाली, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे भूल हो रही है आपसे। आपको पढ़ना चाहिए एग्रीमेंट में क्या आया करके, ठीक है। देखो, आपको मैं की फैक्ट्स बता दूँ, ठीक है। The European Union will eliminate or reduce tariffs on 96% of goods exports to India, saving up to 4 बिलियन यूरो, जो कि अगर डॉलर में गिनेंगे जाए तो 4.74 बिलियन होता है, ठीक है। यूरो की जो यूरो यूरो थोड़ा बिलियन से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल करेंसी मानी जाती है, ठीक है। देखो, इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन 99.5% ऑफ गुड्स इम्पोर्ट फ्रॉम द EU, ठीक है, with most duties falling up to zero immediately upon implementation, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, मैं गूगल की बता रहा हूँ, ठीक है। गूगल मतलब, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, ये मेरा मिट्ठू है। देखो, अब आगे देखिए, देखो क्या बात हो रही है। फॉर इंडिया, द लेबर इंसेसिटिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, मराइन प्रोडक्ट्स जैसे पर्ल हो गया, और फिशेस हो गई, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, गेन हो गए, ये सब जो है ना, देखो, एसेस टू यूरोप मार्केट, मतलब ये सब का जो एसेस इंडिया को मिल चुका है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि कई जगह पे यूरोप में भी इंडिया के लिए कंडीशंस लगा रखी थी, तो इंडिया में यूरोप के लिए कई सारी कंडीशंस लगा के रखी थी। जैसे कि सेम यूएस के साथ हो रहा है। यूएस को इंडिया का फार्मर का जो मार्केट है, मतलब जो एग्रीकल्चर मार्केट है, वो चाहिए, एसेस चाहिए उसका, पर इंडिया नहीं दे रहा है। इंडिया इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि पता है ब्रो, जो अमेरिका के जो फार्मर्स हैं, जो बहुत सारे पैरासाइट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको क्रॉप सस्ती पड़ती है एज अ इंडिया के। और अगर मान लो, अगर इंडिया का फार्मर, अगर एग्जांपल में बोलूँ, अगर एक दूध एग्जांपल 100 का बेच रहा है, अगर वो यही पे आके ट्रेड डील में पूरे टैरिफ हटने के बाद यहाँ पे वही दूध अगर वो लोग 70 में बेचेंगे, तो आप और मैं किसका प्रेफर करेंगे? सीधी सी बात है, आपके पैसे बच रहे, मेरे पैसे बच रहे। देखो, ये बोलने की बात है कि देशभक्ति यहाँ दिखाएंगे हम 100 का लेके, नहीं भाई नहीं। जब इंसान को दिखता है ना कि उसका पॉकेट में बहुत सारी चीज़ें बच रही है, नहीं, वो नहीं करता ऐसा। ये बात आपको और हमको समझनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पे अपनी बात पे ऑर्डर, मैं कहूँगा बहुत सही कर रहा है इंडिया ये चीज़ में, ठीक है। आगे देखो, यूरोपियन ऑटोमोबाइल्स टैरिफ्स रिड्यूस टू 110 फ्रॉम 10% अंडर कोटा ऑफ, देखो, 110% से 10% आ गए क्या? कोटा ऑफ 2,50,000 व्हीकल्स एनुअली, ठीक है। वाइन, जो वाइन पे यूरोपियन यूनियन ने 150% लगा के रखा था टैरिफ, वो अभी 20-30% पे आ चुका है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और बियर 50%, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, केमिकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स,
विल एंजॉय सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव मार्केट एसेस, मतलब इनका भी मार्केट बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, इतना ही कहना है इसका, ठीक है। अब हम आगे चलते। देखो ये सब बातें आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मेन मेन चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए किसी के बारे में भी। हर चीज़ में आपको डेप्थ में घुसने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अपना भी काम कर रहे हो, कोई टाइम निकाल के वीडियो देखता है, कोई स्कूल जा रहा है, तो देखो अपने को करंट अफेयर्स से अवेयर रहना चाहिए, पर करंट अफेयर में घुस जाना ये अपने वक्त को अवॉइड करना है, ठीक है। द डील इज सीन एज ए स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रेशर, ठीक है, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ ऑन इंडिया यूरोप एलाइज। मैंने बोला था डोनाल्ड ट्रम्प बीच में अड़ंगा लाते हैं, और सिंपल देखो क्या लिखा है, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा है किसका, डोनाल्ड ट्रम्प का, इंडिया के ऊपर भी और यूरोप के ऊपर भी। ये बहुत बड़ा कंसर्न है दोनों के लिए। और देखो क्या है, कंसर्न ओवर चाइनाज डोमिनेंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन। देखो यार मैं तो इतना सीधा कहूँगा, चाइना चीज़ें दे रहा है करके लोग ले भी रहे हैं, इन द सेंस आप इतना समझिए, हर जिसको बेचना आ रहा है ना कुछ भी बेच सकता है। अगर यूएस से ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप चैट जीपीटी का एनुअली सब्सक्रिप्शन देखा कितने का है, मेगा है। अगर वही चीज़ चाइना, वही एआई चाइना वही सब कुछ देगा, सब कुछ वही देगा, पता है अगर अमेरिका उसका प्राइस सेट कर रहा है एग्जांपल के लिए 20,000, वही चाइना को 5,000 में देगा, कैसे फायदा नहीं होगा। चाइना को पता है कि उसको अपना मार्केट एक्सेस कैसे करना है, फिर वो धीरे धीरे डेप ट्रैप में फंसाता है सबको, ठीक है। जैसे श्रीलंका को फंसा उसने डेप ट्रैप, बांग्लादेश को फंसा हुआ है, पाकिस्तान को फंसा चुका है, अपने जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज सबको फंसा चुका है। खैर इंडिया को छोड़ के, इंडिया इन सब में पड़ता नहीं है, ठीक है। एंड द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, हाँ आपको तो पता है टैरिफ लगा के रखा है अमेरिका ने हर जगह पे, रशिया के लिए जो कंट्रीज उसके साथ ट्रेड वगैरह कर रही है, जैसे कि इंडिया के ऊपर अभी 50% टैरिफ लग चुके हैं। कहीं ना कहीं ये भेदभाव कर रहा है अमेरिका। आई मीन ट्रम्प ये पर्सनल भड़ास निकाल रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, खैर जान दो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हेल्ड it as a historic and the biggest free trade deal in history, while EU Commission President क्या है उर्सुला वोन डेर लिन, अरे इनके नाम है आपको पता है, कॉल्ड इट अ टेल ऑफ टू जाइंट चूसिंग पार्टनरशिप और टैरिफ्स। सोचो बहुत बड़ी बात, अब देखा हम अल जजीरा में है, देखो द मदर ऑफ ऑल डील्स, हाउ इंडिया EU ट्रेड डील्स क्रिएट 27 ट्रिलियन मार्केट। सोचो 27 ट्रिलियन मार्केट। और मैं आपको बोला था देखो, द मेजर एग्रीमेंट रीच्ड आफ्टर 20 years ऑफ नेगोशिएशन एंड ड्यूरिंग ऑनगोइंग टेंशंस विद यूएस। कितनी बड़ी बात है ये, 20 साल का ये आज पूरा हो रहा है। देखो हालांकि अभी पूरी तरीके से ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी यूरोप इसको अपने वहाँ पे इसको अच्छे से नेगोशिएट करेगा सबसे, तब जाके फाइनल होगी, लेकिन यहाँ से पूरा क्लियर हो चुका है। मतलब आप समझ ले, एक थोड़ा बोल सकते हैं ना कि अगर दूल्हा सब कुछ शादी वादी सब कुछ हो गई है, अंगूठी अंगूठी भी सब कुछ है, ये तो बस उसके जूते छुपाने की रस्म बाकी, बस वैसा वाला काम है, कुछ भी नहीं है इसमें, वो तो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, न्यू दिल्ली इंडिया, इंडियन यूरोप यूनियन हैज साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके ये तो मैं बता चुका हूँ। और क्या बोलता है, देखो देखो मेन है ये चीज़, देखो इंडिया एंड EU साइन अ ह्यूज ट्रेड डील, द डील बिटवीन इंडिया एंड 27 मेंबर EU कवर्स अबाउट 2 बिलियन पीपल, ओके 2 बिलियन, 1 पॉइंट कितना यार, 1.4 बिलियन है ना अपनी पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन यहाँ के, 600 मिलियन वहाँ के, ठीक है। अबाउट 25 क्या सॉरी 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओके, and represents a combination market of nearly 27 trillion or roughly a quarter of global, वो सोचो कितनी बड़ी बात है ये। क्या ट्रेड ब्लॉक देखो, ये दिख रहा है ये वाला, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RECP 2020, इसमें चाइना ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया फिलीपींस न्यूजीलैंड जापान ये सब दिख रहा है, पॉपुलेशन 2.3 बिलियन, परसेंट ऑफ GDP 30%। एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया 2009, जहाँ पे इंडिया, वही बात है फिर से देखो, कौन है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, और कौन कौन है यार, छोटे मोटे देश है, फिलीपींस समझ लो आप, थाईलैंड समझ लीजिए, म्यांमार समझ लीजिए, ठीक है, छोटे मोटे हैं, ठीक है। और इसका 2.5% यार वर्ल्ड GDP का, तक हुई नहीं। अब ये बात देखो, क्या
इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2026 जो अभी फाइनलाइज हुई, 1.9 मिलियन पीपल अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे हैं, हालांकि 2 बिलियन ही है। 25, सोचो कितनी बड़ी बात है। 25 मतलब दो, अरे सॉरी 25 बोलता हूँ मैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अब क्या बात रहे सामने देखते हैं। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, वही जो भी आप नाम पढ़ लीजिए, यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ज्वाइन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिल्ली, ओके, ऑन मंडे एज हॉर्नरी, सॉरी यार जो भी बोल दिया मैंने, एनुअल मिलिट्री परेड, ठीक है। अरे तो पता ही होगा आपको, देखो फोटो इनकी ये है, आपको जो बताया था। और ये अपने डॉक्टर अजय शंकर, ये हमारे पीएम मोदी, एंटोनियो जो आपको पता होगा, आपको मैं जो बताया आपको। What does the deal cover and how significant is it? The deal is the India's largest and the most comprehensive trade agreement and covers goods, service and investments across EU custom union. बहुत बड़ी बात है ये। देखो 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 भाई भाई, अनलाइक 20 years ago, today India has capacity to work together with European and provide a good market for them। क्या क्या, देखो देखो ये किसने कहा, मैं आपको ये बताता हूँ। देयर विल बी मच मोर टू लुक इनटू अदर देन चीपर वाइन्स और BMW इंक्लूडिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डील फॉर बोथ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, Dhar told Al Jazeera, and major steps towards consolidating India's trade and economic relations with its largest trade partner। ये कार से आपको तो बताया मैंने। इज इंडिया ओपनिंग इट्स मच प्रोटेक्टेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? हाँ, मैं बोलूँगा हाँ। देखो, इंडिया हैज क्रिटिसाइज्ड इन द पास्ट फॉर इट्स प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, including by Tesla owner Elon Musk. It has been laying on tariffs as high as 110% for foreign vehicles। सच है, इंडिया अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ना अपने जो यहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं इनको बचाना चाहते हैं, जैसे टाटा महिंद्रा, क्योंकि बाहर के अगर आ गए वो लोग दे रहे हैं, अगर वही बात है ना। देखो लेकिन अगर अभी यूरोप के साथ जो अपनी डील हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं ये डील के कारण इंडिया के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, इनमें इंडिया की जो कंपनी है उनको भी अपना मार्केट लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उनको भी अपनी क्वालिटीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। इससे ना कहीं क्या आ जाएगा, एक बोल सकते हैं आपकी कंपटीशन आ जाएगा, ये अच्छी चीज़ है ये। लेकिन अगर वही हम अमेरिका के साथ कंपेयर करें, नहीं, देखना चाइना कभी डेट ट्रैप में फंसाता है और कभी भी अमेरिका अपने सर्विसेज में फंसाता है, ध्यान में रखना। ये दो बात मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा, बड़े से बड़ा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं बोलेगा, पर मैं बोल रहा हूँ। चाइना की सिंगल पॉलिसी है कि अपने डेट डेट ट्रैप में फंसाओ, और अमेरिका की सिंपल सी पॉलिसी है कि अपने सर्विस ट्रैप में फंसाओ। सर्विस ट्रैप मतलब उनको अपनी चीज़ों की आदि कर दो कि दूसरी जगह जा नहीं पाए। ये होता है। अब मैं वीडियो भी कहाँ बना रहा हूँ, यूट्यूब पे बना रहा हूँ, क्यों? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, अगर दूसरा कोई इंडिया में बन भी गया, कि लोग जाएंगे? अभी सीधी सी बात है, व्हाट्सअप है अपने पास, बीच में आया था अराताई, क्या हुआ उसका? सबने इंस्टॉल करे, देशभक्ति का नाम हुआ, लेकिन क्या हुआ बाद में? आपने चलाना, मैंने चला, इंस्टॉल कर रख दिया, अभी भी मेरे मोबाइल में पड़ा है, लेकिन क्या हुआ? मैं दिखाता हूँ आपको, अभी भी मेरे मोबाइल में पड़ा है, पर उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो यार, मैं तो इंस्टॉल भी मार दिया। वही वाली बात है यार कि देशभक्ति सिर्फ पहले दिखती है, लेकिन जब इस्तेमाल करने के बारे नहीं छूटता ना। इतना बड़ा डाटा सेक्टर हो गया, सारे लोग हो गए, इनको एकदम से दूसरे का शिफ्ट करना नॉट पॉसिबल ब्रो, नॉट पॉसिबल। और अमेरिका यही करता है, ठीक है। नेगोशिएशंस टू रीच अ ट्रेड बिटवीन ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूरोप ब्रेक डाउन इन 2013 ओवर न्यू दिल्ली, ओके, जो भी ये बात है, ठीक है। सो आपने तो ये हमारे राजनाथ सिंह जी, और अरे इसका मेरे को नाम लेते जमता नहीं करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैंने आपको सिर्फ मेन मेन चीज़ें बता दिया, और बहुत सारी चीज़ें छूट भी रही, मुझे भी पता है, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।